वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाना चाहेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है भगवान को जानने में न पड़ा जाए, भगवान को मानने में पड़ा जाए। मान करके व्यवहार करते रहेंगे तो ये मानना ही कब जानने में परिवर्तित हो जाएगा ये हम नहीं जान पाएंगे। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आपने पूछा मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहाँ नहीं हैं। पूछे हूं मोहि की रहाऊं कहाँ, मैं पूछत सकुचा, जहाँ न हो तह देहु कही, तुम ही दिखाओ। आप प्रभु कहाँ नहीं हैं, पहले उस स्थान को बताइए राम जी जहां आप नहीं हैं, फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए, वाल्मीकि ऋषि भी मुस्कुराए, कहे प्रभु मैं तो विनोद कर रहा था आपसे, मैं आपको 14 स्थान बता रहा हूं रहने के लिए। कितने? 14। मराठी में क्या बोलते हैं 14 को? 14 ही बोलते हैं। आपका इन 14 स्थानों में जहां जहां मन करे जा करके आप वास करिए और आप श्रवण करिए। सबसे पहला स्थान श्री वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को बताया, हे राघव जी, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे। श्री वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी जिस मनुष्य का कान समुद्र जैसा हो जाए, कैसा हो जाए? समुद्र जैसा। समुद्र देखें आप लोग, पुणे से कितना दूर है? 200। हाँ ठीक है, बहुत दूर नहीं है। नदियां निकलती हैं तो कहां जाती हैं? आज तक किसी समुद्र ने किसी नदी के आगे नो एंट्री का बोर्ड लगाया कि नहीं नहीं मैं भर गया अब आप न आइए? किसी समुद्र ने मना किया किसी नदी को? नहीं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु जिस प्रकार नदियां निरंतर समुद्र में मिलती हैं लेकिन आज तक कभी समुद्र नहीं भरे, उसी प्रकार आपकी कथा रूपी नदी जिस मनुष्य के कान रूपी समुद्र में निरंतर जाती हो और आपकी कथा सुनकर जिसका कान कभी न भरे, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। प्रभु आपके लिए पहला स्थान है। अब आप में से जिसका जिसका मन कभी भगवत कथा से तृप्त न हो, इस विश्वास में रहिए कि आपके हृदय में भगवान सर्वकाल विराजमान है। पहला घर है? हमसे एक श्रोता ने कहा, महाराज एक ही कथा आप लोग बार बार कैसे गा लेते हैं? हमने कहा बार बार छोड़िए, घड़ी दिखाई पड़ जाती इसलिए बंद करना पड़ता है, नहीं तो कथा बंद करने का मन नहीं करता। मन होता है बहती रहे कथा बस। दूसरे स्थान में वाल्मीकि ऋषि कहते, प्रभु लोचन चातक जिन करी राखे,
रहहि दरस जलधर अभिलाषे। एक पक्षी है जिस पक्षी का नाम है चातक। कितने लोग नाम सुने हैं चातक पक्षी का? बहुत लोग सुने हैं। चातक पक्षी क्या कि विशेष धर्म है। स्वाति नक्षत्र में बादल जब जल की वर्षा करते हैं तो वो चातक पक्षी केवल उसी जल का पान करता है। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि प्यास से चातक पक्षी यदि मरने लगता है तो गिरते समय भी अपना मुख ऊपर किए रहता है। क्यों? यदि मुख नीचे करके गिरा और धरती का कोई दूसरा जल मरते समय भी यदि मेरे मुख में चला गया तो मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा, इसलिए मुख ऊपर करके गिरता है, कोई दूसरा जल न गिर जाए। हे राम जी, जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति के बूंद के लिए लालायित रहता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य की आंखें आपको केवल देखने के लिए बेचैन रहती हो राम जी, आप उसके हृदय में अकेले न जाइए, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर वास करिए, आपके लिए दूसरा घर। जिसकी आंख भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे, उसके हृदय में अकेले राम जी नहीं रहते, राम जी विद फैमिली रहते हैं। मेरी मैया भी रहती है और लक्ष्मण भैया भी रहते हैं। दूसरा घर। पहला घर क्या हुआ? कान। दूसरा घर आंख। अब तीसरे घर में जिह्वा की बारी है। जश तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जास, मुक्ताहल गुण गण चुनये राम बसहु हियतास। हे राम जी, जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बन के आपके कथा रूपी, चरित्र रूपी, यश रूपी सरोवर में आपके नाम और गुण रूपी मोती का चयन करती हो, आप उसके हृदय में बसी, आपके लिए तीसरा घर। जिह्वा से जो भगवान का नाम लेता हो हमेशा, चाहे भगवान का गुणगान करता हो, उसके हृदय में राम जी वास करते हैं, वो तीसरा घर है। सबसे देखिए, कलिकाल में सबसे सरल उपाय है भगवत नाम। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर के मुख से श्री रामचरितमानस के एकदम अंत में उत्तरकांड के दोहा नंबर 130 के ऊपर जो चौपाइयां हैं उसमें कहते हैं बाबा, एहि कलिकाल न साधन दूजा। इस काल कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है। दूसरा कौन? जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। न जोग, न यज्ञ, न जप, न तप, न व्रत, न पूजा। कुछ से भगवान मिलने वाले नहीं है। इन सबसे भगवान नहीं मिलते ऐसा नहीं है, मिलते हैं, लेकिन जैसे इनको करना चाहिए कलयुग का जीव करने वाला यज्ञ होता है। फुल पैंट पहन के लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, सुचिता का कोई ध्यान नहीं है। हमारे एक परिचित हैं भैया, एकादशी का व्रत किए थे। सब लोग साथ में थे। 11:30 बजा तो हुआ कि अब सोया जाए, वो बैठे हैं, सो नहीं रहे थे। किसी ने कहा भाई आप सोइए, बोले मैं 12:30 बजे सोऊंगा। बोले क्यों? समोसा आया है ना, 12 बजने के बाद समोसा खाऊंगा, उसके बाद सोऊंगा। ये क्यों? 12 बजते एकादशी पूरा। रेलवे के टाइम टेबल से एकादशी चेंज होगा का हो है? देखिए, कहा गया है व्रत में यदि आपके जिह्वा में कोई मिष्ठान पकवान देखकर पानी भी निकल गया तो आपका व्रत खंडित हो गया। इतना कठोर विधान है।
आदमी भगवान की आरती उतारता। एक आदमी गुरुजी आए थे तो गुरुजी का आदर सत्कार करके बिठाया, कहा गुरुजी 5 मिनट मैं हनुमान जी की आरती उतार के आ रहा हूं। गया, आरती उठाया, घंटी लिया, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। अरे आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। इतने में मोबाइल फोन बजा। क्या बजा? मोबाइल फोन। आरती रख दिया, अब फोन लेके शुरू हो गया, लोड करा दो, भेज दो, उतार लो, चढ़ा दो, बना दो, लिख दो, नोट कर लो। 5 मिनट बतियाया, फिर रखा फोन। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जैसे आरती करके हनुमान जी की आया, उसके गुरुजी अपने आसन से उठे और चेला के पांव में गुरुजी दंडवत हो गए। गुरुजी गिर गए पांव में। चेला कहा, अरे गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं, पाप लगेगा। बोले नहीं नहीं, आज तक मुझे पाप लग रहा था। बोले क्यों गुरुदेव? आज तक मुझे लग रहा था कि मैं गुरु तुम चेला हो, आज पता चला तुम गुरु मैं चेला। चेला रोने लगा। बोले गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरुजी बोले जितना पावर तुम्हारे भीतर आ गया है वैसा पावर तो मेरे भीतर नहीं है। बोला मेरे भीतर कौन सा पावर है? गुरुजी बोले तुमने हनुमान जी को होल्ड पे रख दिया था, तुम हनुमान जी को होल्ड पे रख दिए, इतना पावर मेरे भीतर नहीं है। ये हमारी पूजा है आज की। बाबा कहते हैं जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कलयुग का जीव करने वाला नहीं है। तो कलयुग के जीव का उद्धार कैसे होगा? 3 काम करे। कितना काम? 3। राम ही सुमिरिय, पहला काम राम जी का स्मरण करिए। दूसरा काम गाय राम ही, राम जी का गुणगान करिए। और तीसरा काम जो आप लोग कर रहे हैं, अगल बगल कहीं भगवान की कथा हो तो समय निकाल करके जाकर बैठे, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। यदि केवल 3 कार्य जीव साध ले तो ये संभव है इसी शरीर में भगवत दर्शन प्राप्त हो जाए, केवल इस 3 कार्य से। इसलिए सब काम करिए। कैसे करिए? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए।
जाहे बेदी राखे राम, वही विधि रहे, विधि का विधान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। आप तो केवल एक बात कहिए, हे राघव जी, धन्यवाद निर्विवाद, बस राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे वही विधि रही। एक बार महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडव, मां द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण सभी लोग बैठे थे। अचानक बात बात में कोई बात चली और मां द्रौपदी भगवान कृष्ण पर रूठ गई। बोली, तुम भाई हो न मेरे, भगवान कहलाते हो, यदि तुम भगवान हो तो ये बताओ उस दिन मेरे पति हार कैसे गए? तुम तो भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, किस बात के भगवान हो और किस बात के मेरे भाई हो तुम? भगवान कृष्ण सुनते रहे, मैया द्रौपदी बोलती गई। अंत में कन्हैया ने कहा, बहन मेरी भूल जितनी बड़ी नहीं है उससे बड़ा तेरा क्रोध हो गया है आज। ये बात है कि मैं भगवान हूं लेकिन मेरे रहते तुम्हारे पति कैसे हार गए, ये प्रश्न ठीक है तुम्हारा, लेकिन मैं एक प्रश्न तुमसे पूछ रहा हूं। तुम्हारे पांचों के पांचों पति यहां बैठे हैं, इनसे पूछो बारी बारी से, क्या खेलते समय किसी ने भी मुझे एक बार याद किया था क्या? ये पांचों बैठे हैं यहां पर। अरे जब दुर्योधन ने ये कहा कि हमारी ओर से पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो इन पांचों में से एक तो बोल सकता था कि दुर्योधन यदि तुम्हारी ओर से तुम्हारा मामा शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से हमारा कन्हैया फेंकेगा। अब मैं फेंकता पासा, फिर देखता कौन जीतता है और कौन हारता है। किसी ने मुझे याद नहीं किया था। एक कथा कहती है, माई बाप कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान को सौंप दीजिए। आपन तेज संहारो आप प्रभु, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, आप जैसा कराएंगे हम करते रहेंगे। हम कब सौंपते हैं? जब हम अपना दिमाग लगा के उसको एकदम अझुरा देते हैं। हम लोग के यहां भोजपुरी में कहावत है, उसको गाजूर माजूर बना देते हैं, एकदम झोझा हो जाता है अझुरा के। तब कहते प्रभु आप संभालिए। कहाँ संभालिए? नौकर है का भगवान हमारे? आप संभालिए, तुम बिगाड़े हो तुम संभालो। ये स्थिति ना आवे माई बाप, इसलिए साधक कहता है कि जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे जाए झोपड़ी में बास। श्री वाल्मीकि ऋषि कहते, राम जी जिसकी जिह्वा आपके नाम का गुणगान करे, आप उसके हृदय में जाकर वास करिए। आपके लिए तीसरा घर। अब चौथे घर में व्यवहार दर्शन करिए। कहते प्रभु जो सुगंध आपको अर्पित करके स्वीकार करे। सुगंध लगाते हैं ना, सेंट लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, न जाने काका लगाते हैं, भगवान जाने। जो भी लगाते हैं पहले भगवान को चढ़ावे, फिर प्रसाद बना करके उसको ले।
भगवान से कोई माल्य प्राप्त हो, निर्माल्य, जैसे माला भगवान की मिली तो उसको धारण करे, हाथ में ले और सिर पे लगा के पहले उसको सुगंध को प्राप्त करे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। उसके बाद तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। घर में भोजन बने तो पहले ठाकुर जी को भोग लगे। आप में से कितने लोग भगवान को नित्य भोग लगाते हैं? तीनों टाइम लाचिदाना और मिश्री का भोग नहीं, भोजन का भोग कितने लोग लगाते हैं? बहुत बढ़िया। जो लगाते हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, और जो नहीं लगाते हैं वो इस समय से लगाना प्रारंभ करिए। भगवान काजू किशमिश खाने से प्रसन्न नहीं होंगे माई बाप। भगवान जो आप घर में भोजन बनाते हैं उसको पाने से प्रसन्न होंगे। घर में भोजन बने तो पहले ठाकुर जी का थाल निकाला जाए। कितने बड़े थाल में महाराज, जितने बड़े थाल में आप खाते हैं। लोग बाजार से भगवान का बर्तन लाते हैं, इतनी बड़ी कटोरी। एक जगह हम गए, एक जगह हमारे परिकर उनके यहाँ, तो हमारे भैया के दुकान का समोसा है, तिवारी स्वीट्स का। एक समोसा खा लीजिए तो आपका भोजन पूरा। कहो, उनके यहां भैया गए तो समोसा आया, इतना छोटा समोसा। हम जीवन में उतना छोटा समोसा नहीं देखे थे आज तक। तो प्लेट में रखे तो हम देखने लगे, तो बोले महाराज जी समोसा नहीं है, ये समोसी है। बोले ये समोसी है, याद है भी ना? बाजार में भगवान के लिए बर्तन मिलता है, इतनी छोटी कटोरी, इतना छोटा गिलास, अपने पिएंगे गिलासा में, अब भगवान छोटकी गिलासी में है? और कहते हैं भगवान की कृपा नहीं हो रही है, ई जन्म में तो होने से रही है। जितनी थाली, बड़ी थाली में आप खाते हैं उतनी बड़ी थाली में निकालिए, और इस भाव से निकालिए कि आप मूर्ति के लिए नहीं निकाल रहे हैं, आप साक्षात ठाकुर जी के लिए प्रसाद निकाल रहे हैं। इस भाव से निकालिए। कटोरी में एक सूखी सब्जी रखिए, एक थोड़ी रसे वाली सब्जी रखिए, दाल रखिए, अचार भी 2-3 तरह का रख दीजिए। भगवान का मन हुआ चाटने का तो धनिया पत्ता की चटनी बना दीजिए, और कहो सलाद रख दीजिए, पापड़ थोड़ा तल के भून के रख दीजिए, और हो सके ना तो मिर्चा भी तवा पर पका कर रख दीजिए। भगवान का मन करेगा खाएंगे है? हो सके तो एक मिष्ठान भी रखिए, रोटी में सुंदर घी लगाकर 2 बार फोल्ड करके 2 ही रोटी सजा के रखिए। क्यों 2 रोटी बाद में ला के रखिए? प्रभु पुराना ठंडा हो गया होगा, नया खा लीजिए। इस प्रकार ले जाके रखिए और कहिए प्रभु ये प्रसाद भोग लगाइए, फिर आपका जूठन प्रसाद पूरा परिवार पाएगा। आप 1 साल खा करके देखिए, ना शरीर का रोग बलाय भाग जाए तो फिर कहिए भोग लगाइए। शबरी ने कोई मेवा का भोग नहीं लगाया था। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे कि शांति दूत बनकर आए, युद्ध ना करना पड़े, शांति से सब सुलझ जाए। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया, सिखाया कि कन्हैया आ रहे हैं, एक काम करो, उनको आज रात में भोजन के लिए बुला लो, तुम्हारा भोजन खा लेंगे तो तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। दुर्योधन बोला ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण आए द्वार पर, दुर्योधन मिला, नाटक करके बोला यदि आप रात्रि का हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे तो मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा धन्यवाद, लेकिन
मैं आपसे पहले विदुर जी को वचन दे दिया हूं, इसलिए मैं रात्रि का भोजन आपके घर नहीं विदुर जी के घर पाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं कि दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान सामान नहीं देखते हैं हो, भगवान भाव देखते हैं। इसलिए भाव से भगवान को भोग लगाइए। कपड़ा नया वस्त्र आभूषण आवे तो पहले भगवान को पहना करके अब प्रसाद बना करके फिर स्वयं धारण करें। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। घर में कोई श्रेष्ठ आवे तो विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उनका सत्कार आदर सम्मान करें। हे राम जी, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, हाथ से आपकी सेवा करे, आप पर भरोसा करे। राम जी, ये सब जो मनुष्य कर रहा है आप उसके हृदय में जाकर वास करिए, आपके लिए उसका हृदय चौथा स्थान है, ये चौथा घर। अब पांचवा घर क्या है? बाबा बोले मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, बेप्रजवाई देहि बहुदाना, तुमते अधिक गुर रही जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। तुमते अधिक गुर जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। वाल्मीकि ऋषि कहते राम जी, जो आपके किसी मंत्र का जप करे। किसका जप करे? मंत्र का। कहिए कौन से मंत्र का? जो कन्हैया के भगत हो वो दीक्षा के समय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कान में जो मंत्र प्राप्त हुआ है उस मंत्र का जप करे, ठीक ना। और जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो किसका जप करे? तो वो महामंत्र का जप करे। महामंत्र जानते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सब लोग मिलकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यहां पूरा हुआ। महामंत्र का जप करे। मंत्र राज कब कब जप करे? नित्य जप ही तुम्हारा, नित्य जप करे। और उसके बाद पूजा ही तुम ही सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ हे राम जी आपकी पूजा करे। ये प्रसंग कही रहा है कि पूजा घर में कभी अकेले करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए।
क्यों महाराज? बुरा ना मानिएगा, हमारे एक कथा के प्रेमी हैं भैया संत बहादुर सिंह जी, मध्य प्रदेश सीधी जिले में बहरी में रहते हैं। तो उनके घर के सामने एक बड़ा दिव्य मंदिर है। एक बार मैं उनके यहाँ कथा गा रहा था तो मंदिर में प्रणाम करने गया तो देखा कि प्रधान भगवान के साथ बहुत सारे छोटे छोटे भगवान भी रखे हुए थे बगल में। बोले भैया ये भगवान लोग? तो बोले महाराज एक आदमी रख के गया, बोल रहा था कि उसके पिताजी थे, पूजा करते थे, पिताजी चले गए, पूजा कौन करेगा, भगवान को मंदिर में पहुंचाओ। यदि आप बच्चों को लेकर के भगवान की पूजा में नहीं सम्मिलित होंगे तो आई एम सो सॉरी, आपके जाने के बाद बच्चे आपके भगवान को भी घर से बाहर निकाल देंगे। क्यों? बाबूजी पूजा करते थे, बाबूजी तो है ही नहीं है, पूजा कौन करेगा? लोगों का क्या बहाना है, महाराज आजकल के बच्चे देरी से उठते हैं, हम तो सुबह ही पूजा करते हैं। राम जी फोन किए थे, कहा कि 5 बजे पूजा कर दो। राम जी टेलीफोन किए हैं कि 5 बजे ही घंटी बजा दो, 8 बजे के बाद भगवान पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान बोले हैं का है? बच्चे जब उठते हैं उसके बाद पूजा करिए, लेकिन सबको लेकर के करिए। महाराज आजकल के बच्चे पूजा में नहीं आते, भ्रम में है। चींटी वाला लचीदाना लगाइएगा भोग में तो कौन बच्चा आएगा? कथा के बाद हम बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे आके बैठते हैं। जानते हैं क्यों? हमसे मिलने नहीं आते हैं, वो जानते हैं महाराज के पास मिलने जाएंगे तो डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट मिलेगा आज हमको, इसलिए आते हैं, रोज आते हैं। बच्चों को भगवान से जोड़ना चाहते हैं तो बाजार से बढ़िया बढ़िया चॉकलेट लेकर आइए, दरिद्री वाला चॉकलेट ना लाइएगा। देखिए आपसे निवेदन करूं, घर में कोई भी अनुष्ठान हो, कोई कार्यक्रम हो, पूजा पाठ हो, एमडी आदमी को मार्केटिंग करने मत दिया करिए। एमडी का मतलब समझते हैं? महादरिद्र। भाई कोई एमडी हो तो क्षमा करिएगा। क्या बाबूजी? मानसिक दरिद्र। अच्छा, मास्टर माइंड दरिद्र। जय हो प्रभु, ये तो एमएमडी हो गया। ए प्रभु, क्यों कही रहा हूं? देखिए मानसिक दरिद्र आदमी जब बाजार करने जाता है ना, तो भले आपका रुपया लग रहा हो लेकिन उसका छाती फटता है। वो ऐसा प्लास्टिक का चम्मच खरीद के लाएगा कि यदि आप एक बार खीर उठाकर मुख में डालकर चम्मच खींच दिए, आपका पूरा होठ कट जाएगा। ऐसा गिलास लाएगा पानी वाला कि उसमें गिलास भर दीजिए तो आप उठा ही नहीं पाएंगे, पकड़ते वो दब जाएगा। आप उठा के दिखा दीजिए गिलास। ये क्या है? दरिद्र आदमी। इस प्रकार के व्यक्ति को सामान लाने मत दीजिए। स्वयं जाइए बाजार से बढ़िया बढ़िया चॉकलेट लेकर के आइए और घर के बच्चे को रात में दिखाइए कि सवेरे जब घंटी बजेगा ना, तो घंटी के बाद कल यही प्रसाद बंटने वाला है। आप यदि 6 बजे तैयार होंगे, बच्चा 5:30 बजे नहा करके आपको मिलेगा। बाबूजी चलिए बजाइए घंटी। लालच दे करके बच्चों को भगवान से जोड़िए। पूजहि तुम ही सहित परिवार। हे राम जी, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करें। पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करे, प्रसाद ग्रहण करे, हवन करावे और हवन के बाद ब्राह्मण देवता को जिमा करके भोजन करा करके अनेक प्रकार से दान देके संतुष्ट करे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं विप्र जेवाई देहि बहुदाना, देहि बहुदाना, नाना प्रकार से दान देके संतुष्ट करे। यहां मैं एक निवेदन करूं, ब्राह्मण देवता को भी एक सीमा ये बना के रखनी चाहिए
कि कितना मिल जाने के बाद हमको संतुष्ट हो जाना है। ये नहीं कि यजमान देते देते थक जाए, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। देने वाले को लगे कि कुछ नहीं दिया हूं, अब पाने वाले को लगे कि बहुत प्राप्त हो गया है। यहीं पर देने का भी आनंद है और यहीं पर लेने का भी आनंद है। एक जगह श्राद्ध चल रहा था, चाचा जी श्राद्ध, पंडित जी बैठे थे, पंडित जी का पेटे न भरे, लड़कों से बोले देखो आज जो कुछ भी आप हमको देंगे आप ये मत मानिएगा कि आप हमको दे रहे हैं, आप ये मानिएगा आप अपने बाबूजी को दे रहे हैं। लाइए हमको सोने का चैन पहनाइए, आप ये ना समझिए कि आप हमको दे रहे हैं, आप अपने पिताजी के गले में पहना रहे हैं। बच्चे पहना दिए, अंगूठी पहनाइए बाबूजी को, अंगूठी पहनाइए। बच्चे अंगूठी पहना दिए, बोले इस हाथ में भी एक पहनाइए। अब बच्चे परेशान, अब पंडित जी का मन नहीं भर रहा है। उन बच्चों में एक बड़ा तेज बच्चा था, बोला पंडित जी आज आपको जो भी खिलाएंगे जो भी पहनाएंगे सब पिताजी को मिलेगा। बोले डायरेक्ट एकदम सीधा पिताजी को ही मिलेगा। बोले ओ हो, पहले बताना चाहिए था ना। वो गया भीतर और एक डलिया हरा मिर्चा लेकर आया, एक डलिया। पंडित जी तो देखे पसीना छूटने लगा, बोला ये क्या है? बोला हमारे पिताजी को मिर्चा से बड़ा प्रेम था पंडित जी, जब से गए हैं मिर्चा नहीं मिला होगा। इतना बढ़िया आपने रास्ता बता दिया आज हमको। हमारे पिताजी को मिर्चा पहुंचाइए। अब पंडित जी रोने से काम नहीं चलेगा, पूरा खत्म करना पड़ेगा। रोते रहे, पूरा मिर्चा खिलाया उनको। ऐसी चतुराई न करिए। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं विप्र जिवाई देहि बहुदाना। हे राम जी, जो अपने सदगुरु का सम्मान राम जी आपसे अधिक करे, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी। देखिए जीवन में गुरु का सम्मान भगवान ने आपको जिस योग्य बनाया है उस क्षमता से करनी चाहिए। कभी भी सेवा कर्म देखा देखी नहीं करना चाहिए। उसने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, कई लोग उसी में समाप्त हो ही जाते हैं। हमारे गांव के बगल में एक गांव है, वहां एक हमारे परिचित हैं, उनके गुरुजी आ गए जेठ के महीने में। जेठ का महीना यहां मराठी में क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ ज्येष्ठ में कितनी ठंडी होती है ना। कई लोग कह रहे हैं हाँ ठंडी होती है कि गर्मी? प्रचंड गर्मी होती है, प्रचंड। 3-4 बजे शाम को गुरुजी पसीने से लथपथ होके पहुंचे। चेला देखा, अरे गुरुजी आ गए, गदगद हो गया। अरे क्या बात है, गुरुदेव भगवान आ गए, दंडवत दंडवत गुरुदेव। बच्चे के साथ दंडवत किया, कहा गुरुजी कपड़ा उतारिए आप। गुरुजी का कपड़ा उतारा, ले गया हैंडपंप के पास। हैंडपंप समझते हैं ना, वो चलाते हैं पानी निकलता है, उसके पास गया। बच्चे से कहा घर से बाल्टी साबुन तौलिया लाओ। गुरुजी का कुर्ता निकाला, बनियान निकाला, बिठाया पाटे पर, और बाप बेटा मिलकर ठंडे ठंडे पानी से 10 बाल्टी से नहलाए। गुरुजी गदगद हो गए एकदम। नहलाने के बाद कपड़ा वपड़ा पहनवाया, ले जाकर बिठाया। बोला गुरुजी गांव का माहौल है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, घर के भीतर लाइट कट जाएगी, बहुत गर्मी लगेगा, बाहर ही खाट लगाता हूं खुले आकाश में, इतना आनंद होगा रात्रि में आप कल्पना नहीं कर सकते। रात को दही चूरा खिलाया। दही चूरा समझते हैं? पोहा, 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 हमारे यहां उसको चिवड़ा बोलते हैं। और बिहार का बड़ा प्रसिद्ध भोजन है दही चिवड़ा, साथ में गुड़। यदि आपने 56 भोग खिला दिया, दही चूड़ा चूड़ा नहीं खिलाया, तो लोग कहते दरिद्र आदमी है, कुछ नहीं खिलाया। दही चूड़ा कंपलसरी है। रात को गुरुजी को दही चूड़ा खिलाया, बाहर बिस्तर निकाला, लगाया, कहा गुरुजी चादर का काम ही नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, खूब आनंद होगा। इतनी सेवा किया गुरुजी का। सवेरे गुरुजी गदगद हो गए, खूब आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देकर गए
और गुरु का ऐसा आशीर्वाद लगा कि वो ऐसी तरक्की करने लगा, ऐसा ऐश्वर्य बढ़ा उसका। अब उसके बढ़े हुए ऐश्वर्य को देखकर उसका पड़ोसी बीमार, एक दिन नहीं रहा गया तो पूछा, भाई तुमने ऐसा क्या कर दिया कि सब दिव्य होने लगा तुम्हारा? वो सीधा आदमी, उसने सब बताया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सब मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से हो रहा है। गुरु जी का आशीर्वाद मिला। बोला कैसे मिला? तो उसने बताया शुरू से लेकर अंत तक कि गुरु जी आए तो मैंने ऐसे ऐसे गुरु जी की सेवा की, गुरु जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर गए। बोला ओ। अब वो अपने गुरु जी की प्रतीक्षा करने लगा। तो उसके गुरु जी तो जेठ में आए थे, समझ गए क्या आप लोग? इसके गुरुजी माघ में आ गए। रजाई ओढ़े गुरुजी पहुंचे हैं दिन में 3 बजे। जैसे देखा, रे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, दंडवत गुरुजी, बेटा बाल्टी निकाल। गुरुजी रजाई लो ओढ़े हैं। नहीं गुरुजी खोलिए, नहीं गुरुजी उतारना पड़ेगा। बाप बेटा मिलकर बरबस रजाई उठाए, गुरुजी का कुर्ता निकाले, गुरुजी कांप रहे हैं, ले जाकर 10 बाल्टी से नहलाए सब। गुरुजी बेचारे कांप रहे हैं, कपड़ा वपड़ा पहनाए सब, ले जाके दरवाजे पर बिठा दिए। गुरुजी सोच रहे अब सब भीतर ले जाएंगे, अब सब भीतर ले जाएंगे। आके कहता है, गुरुजी लाइट का कोई भरोसा नहीं। गुरुजी बोले हमको लाइट नहीं चाहिए। बोला नहीं गुरुजी पंखा भी नहीं चलेगा, हमको पंखा से कोई लेना देना नहीं, भीतर ले चलो। नहीं बाहर। बाहर खाट लगाया, ऊपर से रात में दही चूरा और खिला दिया। दही चूरा खिलाया, सुलाया, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया। क्यों? वो भी नहीं दिया था। सवेरे बाप बेटा दोनों आशीर्वाद लेने आए तो देखे गुरुजी रात में ही सीताराम। ऐसी सेवा ना करिएगा। जीवन में सेवा अपनी क्षमता और अपनी उपलब्धता के अनुसार ही करनी चाहिए। वाल्मीकि ऋषि कहते, राम जी जो आपके मंत्र का नित्य जप करे, परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन करा के दान दे के संतुष्ट करे, आपसे अधिक अपने सद्गुरुदेव भगवान का आदर सत्कार करे। और हे राम जी, ये सब व्यवहार करने के बाद जीवन में केवल एक ही बात कहे, क्या? राम चरण रति हो। केवल और केवल आपके चरणों में प्रेम मांगे। हे राम जी, आप उसके हृदय में अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए 5वां घर है। कितने घर हो गए? अब इन 5 घर के बाद जो 9 घर है आगे के, ध्यान से सुनिएगा, ये घर हमारे आपके बस में नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, काम, कोह, कोह मने क्रोध, मद, मान, न मोहा, लोभ, न क्षोभ, न राग, न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु। ये अपने हाथ में है का? काम न हो, क्रोध न हो, मद न हो, मोह न हो, लोभ न हो, इम्पॉसिबल। हम आपसे कहें कि माया से दूर रहिए, माया से दूर रहिए, खुदे बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बाँच रहे हैं, कैसे माया से दूर रहिए हो? हम कथा करने आए हैं तो दक्षिणा लेंगे। राकेश जी दक्षिणा देंगे ना? बोलिए, देंगे ना? कंफर्म हो गया। कथा करने आए हैं तो दक्षिणा लेंगे। हम आपसे कहें माया से दूर रहिए, कैसे दूर रह जाइएगा? और एक बात कहें,
काम क्रोध माया मोह समाप्त हो जाएगा तो हम और आप व्यवहार करने लायक बचेंगे ही नहीं। ये समाप्त नहीं हो सकता। और एक बात कहें, ये सब बुरे भी नहीं हैं। हमारे पूज्य महाराज से एक पद गाते हैं, क्या? कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म पथ। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। रहना लय सत्य साज से कटके, पर सावधान नित रहना लय सत्य साज से कटके। कहीं स्वर छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और बस इतनी देवो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। काम क्रोध मद मोह लोभ समाप्त हो जाए, अपने हाथ में नहीं है। लोग कहते हैं महाराज हम भगवान को भूल जाते हैं। हमसे भी लोग कहते हैं महाराज पूजा करने बैठते हैं ना तो मन बहुत भागता है। एक बात बोले, हमरो भागता है। ये कलयुग का प्रभाव है? इसमें घबराने का विषय नहीं है कि हम भगवान को भूल ही जाते हैं। अरे हम आप कौन हैं? सुग्रीव को तो भगवान ने मित्र बनाया, गले से लगाया, बगल की कुर्सी में बिठाया, और वो भगवान चतुर्मास में राम जी को भूल गया। जब वो देख करके भूल सकते हैं सुग्रीव, तो हमारी आपकी क्या गिनती है? वो भगवान को भूल ही जा रहे हैं, ये घटना नहीं है। याद आने के बाद नहीं लग रहे हैं, ये घटना है। ये नहीं होना चाहिए। जब याद आवे फिर लग जाइए, फिर भूलिए, फिर याद आवे फिर लग जाइए। माया भगाने में नहीं लग रही है पीछे, तो आप भी लगने में पीछे न हटिए। बार बार दूर करे, बार बार लगिए। जब ऐसा बार बार करेंगे ना, फिर अंत में राम जी सोचने में विवश हो जाएंगे। बार बार माया भगाती है, ये बार बार चला आता है, लगता है ये मानेगा नहीं। तब भगवान की कृपा होगी और मन भटकना आपका बंद हो जाएगा। ऐसे घबराना नहीं है कि मन भग जाता है? आगे के जो 9 घर है ना, वो अपने हाथ में नहीं है, तो भगवान की कृपा है। जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। ये सब अपने हाथ में नहीं है। 14 स्थान बताकर श्री वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से कहा, राम जी आप जा करके और चित्रकूट में वास करिए। कहाँ वास करिए? चित्रकूट। चौपाई दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुभासो। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन फसहि।
रमयो राम मन देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। रमयो राम मन देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। कामदगिरि जी का क्षेत्र है, मंदाकिनी जी का पावन तट है, अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं, जप तप करते हैं। राम जी आए, चित्रकूट की दिव्यता का दर्शन करके भगवान का मन रम गया। देवता जाने कि राम जी का मन चित्रकूट में रम गया, तो सारे देवता विश्वकर्मा जी को साथ में लेकर के कोल किरात के वेश में चित्रकूट आए। कोल किरात वेश सब आए। आकर देवताओं ने राम जी के आने के पहले चित्रकूट में 2 कुटिया बनाई है। चित्रकूट कोई गया है आप में से? बहुत दूर है ना? हो आइए, हो आइए चित्रकूट हो आइए। चित्रकूट में आप जाएंगे तो आपको आज भी लगेगा कि चित्रकूट वैसा ही है जैसा राम जी के समय में होगा। अद्भुत दृश्य। जब आप कामदगिरि जी की परिक्रमा लगाएंगे चित्रकूट में जा करके, और जैसे पश्चिम दिशा में पहुंचेंगे तो राम जी की कुटिया का स्थान आज भी है वहां पर। मुनियों ने, देवताओं ने 2 कुटिया बनाई, एक ललित लघु एक विशाला। एक विशाल कुटिया राम जी के लिए, और ठीक सामने चोटी पर, ऊंचाई पर, लक्ष्मण जी को पहरा देना है ना, तो पहरे देने वाले को ऊपर रहना चाहिए। चोटी पर छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए। देवता राम जी को प्रणाम करके गए। देवताओं के जाने के बाद चित्रकूट के आसपास के वन के रहने वाले ऋषि मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। राम जी ने सभी मुनियों को दंडवत किया है। आशीर्वाद देकर मुनि लोग अपने आश्रम गए। देवता मिलकर गए। देवताओं के बाद कौन मिलने आया? ऋषि मुनि। अब दर्शन करिए, ऋषि मुनियों के जाने के बाद अब चित्रकूट के जो कोल किरात, कोल भील लोग हैं, जंगली लोग, वो राम जी के सामने आकर बैठ गए। जैसे आप लोग बैठे हैं उसी प्रकार कोल भील भी आके राम जी के सामने बैठ गए। उनका जो सरदार था वो खड़ा होकर राम जी से कहता है कि राम जी हम आपको एक बात बोलें। राम जी बोले कहो। तो कहते, हाथ जोड़कर सरदार कहते हैं, प्रभु धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। हे राम जी, वो धरती धन्य है जहां पर आपने पांव रखा है, वो मार्ग धन्य है, वो पहाड़ धन्य है जिसके बगल से आप गुजरे होंगे, वो वन धन्य है जिसके बीच से आप आए हैं। और एक बात कहें राम जी, हम सब धन्य सहित परिवारा, क्यों? दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। अपनी इन आंखों से राम जी आपका दर्शन प्राप्त हो गया। हम पूरा परिवार हमारा धन्य हो गया, हम सब धन्य हो गए। हम आपसे एक बात बोले राम जी। राम जी बोले कहिए। कोल भील बोले कि आप राम जी डरिएगा मत, हम लोग हैं ना यहाँ पर, आप डरिएगा मत। अच्छा आप बताओ, यदि आपके सामने भगवान आके बैठ जाएं तो आप में से कोई भगवान को बोल सकता है कि हे राम जी आप डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? कोई कहेगा? ये कोल भील कही रहे हैं। जानते हैं क्यों? इन कोल भीलों को ये नहीं मालूम है
कि हम जिन राम जी से बात कर रहे हैं ये राम जी भगवान हैं, ये नहीं मालूम है। भगवान जान लेते ना तो बोल ही नहीं पाते। बोले राम जी आप डरिएगा मत, हम आपको उदास रहने नहीं देंगे, हम रोज जंगल घुमाएंगे। इस वन का पग पग हमारा देखा है और इस घनघोर जंगल को देखकर मन में डरिएगा मत, हम आपको सांप से बचा लेंगे, हाथी से बचा लेंगे, सिंह से बचा लेंगे। तब तक पीछे से किसी ने कहा बाघ भी बोल दो, उसने कहा हम आपको बाघ से भी बचा लेंगे, आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम लोग हैं ना साथ में। राम जी बोले अब तक तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब आप लोग कह दिए ना तो मेरा सारा भय समाप्त हो गया, अब कोई भय नहीं है हमको। है जो जिस भाषा में बात करता है भगवान उसी भाषा में उससे बात करते हैं। एक कोल ने खड़े होकर कहा राम जी अब हम जो कहने जा रहे हैं हम उस लायक तो है नहीं, लेकिन कह ही रहे हैं राम जी। आप अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, हम तो ये सोच रहे हैं वो कैसे अभागे पिता होंगे जिन्होंने अपने घर के लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया है। उन लोगों को दया नहीं आई। खैर कोई बात नहीं राम जी, एक काम करिएगा ना, आप अपना परिवार छोड़कर यहाँ पर आए हैं राम जी, आज के बाद ना आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा प्रभु, हम आपके परिवार ही हैं। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकूं जब आयसु देता। कोल की रात बोले प्रभु हम पूरे परिवार के साथ आपके सेवक हैं, कोई भी आज्ञा देनी हो तो ना संकोच न करिएगा। कौन कह रहा है, किससे बोल रहे हैं? जब गोस्वामी जी कथा लिख रहे थे ना तो किसी ने कहा कि गोस्वामी जी आप क्या लिख रहे हैं? जो राम जी मुनियों के मनन से परे हैं, जिन राम जी के बारे में वेद नहीं बता सकते, वो राम जी इन जंगल में रहने वाले कोल भीलों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता पुत्र की बात सुनता है। ये कैसे संभव है? गोस्वामी जी बोले संभव है। देखिए आप में से अपने छोटे बच्चे को लेकर कथा में कौन कौन आया है? 5 साल के बच्चे को लेकर के 4-5 लोग हैं। कल्पना करिए आप पंडाल से बाहर निकले और आपका छोटा बच्चा, आप उसके हाथ को पकड़े हैं और वो आपसे बोले बाबूजी मैं छोटा था तो आप मेरा हाथ पकड़ के हमको कथा में लाए हैं, चिंता न करिएगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो मैं आपके हाथ को पकड़ के कथा में लेके जाऊंगा। माई बाप वो लेकर जाए कि न जाए ये रघुनाथ जी जाने, लेकिन जिस समय संतान ये बात कहेगी ना उस समय पिता के हृदय को जो सुख मिलेगा उसको दुनिया की किसी भाषा में बताया नहीं जा सकता है, वो अव्याख्य है। मेरे राम जी को वही सुख मिला है जब कोल भील कहे राम जी आप डरिएगा मत, हम आपको रोज जंगल घुमाया करेंगे। राम जी मेरे गदगद हो गए प्रभु। क्यों सुन रहे हैं? भगवान शंकर मां पार्वती से कह रहे हैं क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल। भगवान
पार्वती से देवी राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? जोर से कहिए। और कुछ प्रिय नहीं है भगवान को। और ये बात सबके लिए नहीं है। जान ले हो जो जान निहारा, जो जानना चाहता है वही जाने। और याद रखिएगा, सब इसको जान भी नहीं सकते। प्रातः स्मरणीय साकेतवासी पूज्य श्री लक्ष्मण शरणदास जी महाराज भैया मोहन के संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम गरीब आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, ये संसार दीवाना, क्या जाने। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए भगवान को केवल प्रेम करिए। बस क्या करिए महाराज? कैसे करिए? अपने जैसे करिए। जिस प्रकार अपने को प्रेम करते हैं भगवान को प्रेम करिए। प्रभु मैया और भैया के साथ चित्रकूट में वास करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को अब अयोध्या लेकर गए। कहां? सुमंत जी महाराज ने जाकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी को जब ये बताया कि महाराज मैं तो आया लेकिन राम नहीं आए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे महाराज सुने कि राम नहीं आए, प्राण कंठगत भयउ भुआलु। देखिए शरीर के जो छिद्र हैं उन छिद्रों से प्राण निकलता है बाहर। आंख से, नाक से, कान से, मुख से, नीचे के द्वार से। जो मनुष्य जितना सात्विक होता है उसके शरीर का प्राण उतने ऊपर के अंग से निकलता है। हमारे गांव के बगल में एक ब्रह्मर्षि थे, पूज्य श्री देवराहा बाबा। भैया नाम सुने हैं? देवराहा बाबा चाचा जी आप जानते हैं? कहते हैं वो कई 100 साल जीवित रहे। कई 100 साल उनकी आयु कोई नहीं जान पाया। आप YouTube पर गूगल पर देखिएगा उनके बारे में। देवराहा बाबा सिद्ध साधक। कांग्रेस में जो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, मैंने एक जगह पढ़ा था, क्या है? ऐसे वो जानते हैं क्या है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी गई देवराहा बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा नीचे नहीं मचान पे रहते थे। मचान बना के ऊपर रहते थे, शरीर स्पर्श नहीं कराते थे। तो वो ऐसे करके आशीर्वाद दिए और वही बाबा के हाथ को उन्होंने अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह बना लिया। वो आज तक चलता आ रहा है। ऐसे वो देवराहा बाबा, उनका प्राण कैसे निकला पता है? ब्रह्मरंध्र से। आसन लगाकर बैठ गए और उसी आसन में बैठे बैठे प्राण को खींचकर ऊपर ले आए और ये जो भाग है सिर का ये फटा और यहां से उनका प्राण वापस ऊपर निकला। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी नहीं आए ऐसा सुनकर प्राण कंठगत भयउ भुआलु। महाराज का प्राण शक्ति ऊपर की ओर उठा और कंठ में आके फंस गया। प्राण कहां फंस गया? कंठ में। कंठ में प्राण फंसा
तो नीचे के अंग शिथिल हो गए, शांत हो गए, पांव ठंडा होने लगा। मां कौशल्या घबरा गई। मां ने पांव पकड़ लिया, कहा महाराज धैर्य रखिए प्रभु, राम के वियोग रूपी इस अथाह समुद्र में आज ये अयोध्या जहाज बन के डोल रहा है प्रभु, और इस अयोध्या रूपी जहाज पर आपका पूरा परिवार सवार हुआ है। और नाथ आप ही इस जहाज के नाविक हैं, यदि नाविक ही नहीं बचेगा तो जहाज को डूबने से कौन बचाएगा? पूरी अयोध्या समाप्त हो जाएगी। मैं कहती हूं यदि आप धैर्य रखेंगे तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर के आपको प्रणाम करेंगे। महाराज ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कौशल्या आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उन अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? हाँ, गोस्वामी जी संकेत करते हैं तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा। आज तक महाराज ये प्रसंग घर में किसी को बताए नहीं थे, आज पहली बार महाराज ने कौशल्या मैया को बताया कैसे कैसे श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे शाप दिया था। हे राम आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया, हे लक्ष्मण वैदेही आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। आपको बताऊं राम जी के जाने के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि? 6वीं। महाराज रोते हैं, कहते हैं 6वीं रात्रि हो गई, राम चले गए और मेरा प्राण नहीं गया अब तक। मानो महाराज प्रायश्चित कर रहे हो और एक एक रात्रि के लिए एक एक बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर विरह, राम गया सुरधाम। मुख से 6 बार राम 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 कह के जैसे कोई तिनके का त्याग करता है माई बाप, महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया, तुरंत प्राण छोड़ दिया महाराज ने। महाराज के प्राण निकलते माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश किए, नाव में तेल भर करके और महाराज का पार्थिव शरीर रखवाया गुरुजी ने। क्यों? अग्नि देने के लिए 4 में से कोई पुत्र घर में नहीं है। और दूतों को बुलाकर गुरुजी ने कहा कि भरत जी के पास जाइए और जा करके भरत जी से यहां जो घटना घटी है बताइएगा मत, केवल इतना कहिएगा कि गुरुजी ने याद किया है, बस यहां दर्शन करिए। एक प्रश्न पूछूं आप लोगों से, क्रोध में जीव जोर जोर से क्यों बोलने लगता है? कभी सोचा है इस विषय में? हम किसी से लड़ते हैं तो जोर जोर से क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलने लगते हैं कि जब हम क्रोध में आते हैं तो शरीर भले पास में रहता है, हमारा मन बहुत दूर चला जाता है, और जब कोई दूर चला जाता है तो उस तक आवाज पहुंचाने के लिए जोर से बोलना पड़ता है। इसलिए क्रोध में हम जोर से बोलते हैं, और जब प्रेम होता है तो शरीर भले दूर हो, मन पास में रहता है, प्रेम की अवस्था में बोलना भी नहीं पड़ता, बिना कहे हम एक दूसरे की बात को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री अवध में जब से ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है,
उस दिन से भरत भैया को उनके ननिहाल में रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। कुसगुन हो ही भरत कहूं तबते। किस दिन से? अवध आरंभ अनर्थ अवध आरंभ। जिस दिन से अवध में ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है, उस दिन से रात्रि में भरत जी को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। प्रातः काल उठकर करोड़ों प्रकार से कल्पना करते हैं, कहीं ऐसा ना हुआ हो, कैसे वैसा ना हुआ हो। डर के मारे शत्रुघ्न भैया के साथ भगवान शंकर का पूजन करते हैं। तब तक दूत पहुंच गए। दूतों को देखकर भरत जी कांप गए। दूतों ने कहा, प्रभु कुछ पूछिएगा मत, गुरु जी ने बुलाया है, तुरंत चलिए। जिस वेश में थे भरत भैया दौड़ पड़े। मां कैकेयी के पास गए। मां ने द्वार पर खूब स्वागत किया, भीतर ले गई, दुलार किया भरत भैया का। और कैकेयी मैया ने पूछा, भरत मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी ने कहा, मां वहां तो सब कुशल है, मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी जी ने पूछा, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, मां आज तक जब भी मैं बाहर से घर लौटा तो दरवाजे पर आप अकेले नहीं आई थी, मेरी तीनों माताएं आई थी। आज पहली बार आप अकेले आई हो, मेरे घर में सब कुशल है ना मां? कैकेयी जी ने कहा, भरत कुशल तो सब हो गया था, बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दिया है। भरत जी पूछे, क्या हो गया मां? कैकेयी मैया बोली, भरत सब ठीक हो गया था, क्या बोलूं, पुत्र अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया सुने पिताजी नहीं रहे, तात तात हा तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े। जल से मछली को निकाल करके बाहर फेंक दीजिए, जैसे मछली तड़पने लगती है, भरत जी तड़पने लगे। मां ने पकड़कर संभाल किया। भरत जी ने पूछा, मां कारण बताओ, कारण बताओ मां। अब दर्शन करिए। कैकेयी मैया जान रही है कि जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, वो भरत अपने जीवन में आखिरी बार मुझे मां कह रहे हैं। क्यों? कैकेयी जी भली भांति जानती हैं कि जैसे भरत को पता चलेगा कि मैंने सब किया है, अब आज के बाद भरत मुझे कभी मां नहीं बोलेंगे। और आपको बताऊं, भरत जी ने जीवन में कभी कैकेयी जी को मां नहीं बोला, दोबारा बोला ही नहीं कभी। और एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख कुछ और नहीं होगा माई बाप, कि उसकी अपनी संतान ही उसको मां कहने से मना कर दे। कैकेयी मैया ने मन में विचार किया कि कैकेयी, जब तक तुम समाप्त नहीं होगी तब तक तुम्हारे राम का कार्य कैसे पूर्ण हो पाएगा। राम को राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए कैकेयी को नींव में समाप्त होना ही पड़ेगा। और यहां दर्शन करिए, मां ने कुछ छिपाया नहीं, कैकेयी ने सब बताया। जो जो मां ने किया था सब बताया। भरत जी सुनते गए, सुनते गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया ने जब ये सुना कि राम भैया वन चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल ही गए। क्यों भूल गए? जीवन में जब बड़ा कष्ट आ जाता है ना, तो छोटा कष्ट भूल जाता है जीव को। अब तक तो रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे, जब सुने कि मेरे भैया मेरे जीवन धन वन में चले गए, पिताजी की मृत्यु का विस्मरण हो गया। बहुत कुछ कहा भरत जी ने मां कैकेयी को। क्या कहा? वो भरत जी जाने और मां कैकेयी जाने। भक्त होने के नाते पाठ में भले पढ़ लीजिए
अलग से कभी इस प्रसंग को पढ़ना भी नहीं चाहिए, ना कोई कहे तो उसको सुनना चाहिए। क्यों? भरत जी ने जो मां को कहा, राम प्रेम में कह दिया, मेरी मां वो सुनने की अधिकारिणी नहीं है? भरत भैया गए मां कौशल्या के पास। किसके पास गए? गोस्वामी जी ने इस दृश्य को बड़ा अद्भुत लिखा है। कौशल्या मैया अपने कक्ष में बैठी थी। चाचा जी द्वार पर भरत भैया आके खड़े हो गए। भरत जी और राम जी दोनों देखने में कैसे हैं? एक जैसे। मां कौशल्या रो रही थी, आंख में आंसू थे। आंसू जब आंख में आ जाता है ना तो साफ नहीं दिखाई पड़ता है, धुंधला दिखाई देता है। मां कौशल्या को धुंधला दिखाई दे रहा था। भरत जी दरवाजे पे आके खड़े भये, मां को धुंधला सांवला रंग दिखाई पड़ा। कौशल्या मैया को लगा ना कि राघव जी आ गए दरवाजे पे। बाबा कहते मां इतनी विह्वल हो गई कि दौड़ पड़ी राम जी से मिलने के लिए, और उस विह्वलता के कारण दरवाजे तक पहुंची नहीं, बीच में ही मूर्छित होकर मैया कौशल्या गिर गई। और जब मैया गिर गई तो भरत भैया दौड़कर जाकर मां के पांव से लिपट गए। मां ने देखा ये तो भरत जी हैं। भरत भैया को मां ने गोद में बिठा लिया और बार बार भरत जी मां के मांग को देख रहे हैं। मां पूछती है क्या देख रहे हो? भरत जी कहते हैं मां को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी। मां इस त्रिलोक में तेरे भरत से अभागा कौन होगा? मां जिस पुत्र के चलते मां के मांग का सिंदूर मिट जाए, उससे अभागा कोई पुत्र नहीं हो सकता संसार में। भरत जी यहां 28 पाप गिनाए। मां यदि भैया के बन जाने में मेरी तनिक भी सहमति हो तो वो मुझे पाप लग जाए जो गुरु की हत्या से लगता है, जो माता पिता की हत्या से लगता है, मुझे पाप लग जाए, ये पाप लग जाए, वो पाप लग जाए। भरत भैया बोलते रहे। 28 पाप गिनाए। कितने पाप? 28। मां कौशल्या सुनती रही। मां ने कहा बोल लिए ना भरत, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, ये संभव है पुत्र कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। ये संभव है कि जल से बाहर निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित रह जाए। ये संभव है। ये भी संभव है कि ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो। ये भी संभव है कि धरती क्षमा का त्याग कर दे। लेकिन भरत, मैं जानती हूं मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है। भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। भरत जी एक ही बात कहते, मां जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माए, प्राण निकलना चाहे रे माए, जब जब याद पड़े रघुराई,
पड़े माँ भैया पाँव में कुछ पहन के गए हैं ना? कौशल्या मैया बोली कुछ नहीं पहने हैं। भरत जी तड़पने लगे। माँ बोली माँ क्या बोल रही हो तुम? अरे कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में हो कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में हो कंकरीली राहें नंगे पाँव भाभी होंगी किस रूप में हो कंकरीली राहें नंगे पाँव भाभी होंगी किस रूप में कोई न समझे कोई न समझे पीर पराए जब जब याद पड़े जब जब याद पड़े जब जब याद पड़े भरत जी रात भर माँ कौशल्या के पास बैठे रहे। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान आए। सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। पिताश्री का भरत भैया ने श्राद्ध कर्म ऐसा किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं 1,00,000 मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। श्रद्धांजलि सभा बैठी 4 दिन बाद गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, भरत आपके पिताजी सब प्रकार से बड़भागी थे। जिस महाराज की प्रशंसा देवराज इंद्र ब्रह्मा शंकर करते हो उस महाराज के बारे में कोई क्या बताएगा। आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था भरत जी। इसलिए पिताजी ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग कर दिया। एक वचन मान के राम जी बन चले गए, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए। सुमंत जी ने कहा, मां ने भी कहा। भरत भैया खड़े हुए। भरत जी पूछते, गुरुजी एक हम बात कहें आपसे? ने कहो। गुरुजी कोई स्त्री सिर पर जो सबसे ऊपर गहना पहना जाता है क्या नाम है? मांग टीका पहनते हैं ना, सबसे ऊपर मांग टीका। पांव में सबसे नीचे क्या पहनते हैं? उंगली में बिछिया पहनते हैं ना। भरत जी बोले, गुरुजी कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने गहने होते हैं सारे गहने पहन ले लेकिन कपड़ा न पहने, कैसा लगेगा गुरुजी? गुरुजी बोले, व्यर्थ बेकार लगेगा। अच्छा गुरुजी, किसी के मन में वैराग्य न हो और वो ब्रह्म पर प्रवचन दे। बोले, बिना वैराग्य के ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है। अच्छा गुरुजी, किसी को बहुत सारी बीमारी हुई हो और उसके लिए नाना प्रकार का भोग, बोले रोगी शरीर के लिए भोग भरत व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, हृदय में प्रेम नहीं है, हम
जप तप व्रत कर रहे हैं। बोले बिना प्रेम का किया हुआ जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, सुंदर शरीर है लेकिन उसमें प्राण नहीं है। गुरु जी बोले प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो? भरत जी बोले गुरुदेव, जैसे कपड़े के बिना गहना व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर को नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है, प्रेम के बिना किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, सुंदर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव, उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं हैं तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। अभी दर्शन करिए, मैं राजा नहीं बना गुरुजी, केवल मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई। क्या हुआ? पिताजी मर गए, भैया वन में चले गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं, नाम के आते घर में इतना उत्पात हो गया। गुरुदेव, जिस दिन मैं राजा बन जाऊंगा धरती फट के रसातल में चली जाएगी। सबने अपनी अपनी बात कह दी, मैं अपनी बात कहूं? गुरुदेव, मैं प्रातः काल वन में भैया के पास जा रहा हूं। प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। भरत जी कहते हैं कि यद्यपि मैं अपराधी हूं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, मैं जानता हूं मेरे घर में जो उत्पात हुआ है मेरे कारण हुआ है, लेकिन एक बात का भरोसा है गुरुजी, मैं जैसे भैया के सामने जाऊंगा मुझे विश्वास है मेरे भैया मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़ करके मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मोहि रघुबीर भरोस, ये मेरा भरोसा है उन पर। जैसे भरत जी चित्रकूट जाने की बात कहे, पूरी प्रजा गदगद हो गई, बोल पड़ी, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। पूरी अयोध्या जाने को तैयार हो गई। उस रात्रि कोई सोया नहीं। रात्रि में पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत भैया ने अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। गुरु जी से कहा, गुरुदेव हम अभिषेक की सामग्री ले लेते हैं, आप वन में चलते भैया का रास तिलक कर दीजिएगा। गुरु जी ने आज्ञा दी। रथ पर गुरु जी को बिठाया, पालकी में माताओं को बिठाया, अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया राम को मनाने। भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। कौशल्या मैया ने कहा, भरत यदि शीघ्र राम के पास पहुंचना है तो रथ पर बैठो। माँ की बात मानकर भरत बिया रथारूढ़ हुए। पहले दिन तमसा नदी के तट पर वास हुआ, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर वास हुआ, तीसरे दिन सई नाम के नदी के तट पर वास हुआ और चौथे दिन पूरा समाज चलते चलते श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह के पास गंगा जी के तट पर विश्राम करता है। भरत भैया अयोध्या के पूरे समाज के साथ गंगा जी के तट पर श्रृंगवेरपुर में विश्राम कर रहे हैं और आज की बेला को